तो आप सभी का फिर मौलिक अधिकार के जो सीरीज चल रहा है हमारा, हम लोग आर्टिकल 22 तक क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे आर्टिकल 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि यह आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ आपके जो है शोषण आपको हो रहे हैं और उसके विरुद्ध में आपको कौन कौन सा आपको अधिकार है। तो देखिए, दरअसल हुआ क्या कि संविधानविदों में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी हुई थी, संविधान सभा जब मैंने जिस समय संविधान सभा कार्य कर रही थी, तो संविधानविदों के दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं था कि चूँकि इंडिया का जो बहुत सारा ग्रामीण इलाका है, बहुत से लोग साक्षर नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है शुरू से जो बहुत सारा हमारा शोषण हुआ, वह तो या औपनिवेशिक शोषण हुआ या फिर सामंत सरदारों के द्वारा शोषण होता रहा। तो इसीलिए भारतीय संविधान सभा में जो है शोषण के विरुद्ध एक अलग आर्टिकल जो है जोड़ा गया और वह आर्टिकल 23 और 24 है। तो आर्टिकल 23 में क्या है सो जानेंगे और उसके विरुद्ध में क्या क्या हमें जो है मैंने उसके विरुद्ध में कौन कौन सा कानून बने और क्या क्या हमको अधिकार मिले। तो चलिए पहले जानते हैं 23। यह है मानव की दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिषेध। देखिए, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो आप आर्टिकल्स में ही नजर आएगा आपको कि क्या क्या चीज में हमें जानना है। पहला यहां पर है एक दुर्व्यापार, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे, दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार। दूसरा है बलात्श्रम, इसको भी जानना है। और यहां तो है प्रतिषेध। तो देखिए, आपको इस आर्टिकल में मुख्य फैक्ट बातें जो जानना है वह यह है कि आपसे कोई भी बलात्श्रम नहीं ले सकता है, यानी आपको आपके इच्छा के विरुद्ध कोई भी आपसे किसी प्रकार का कार्य नहीं करा सकता है। अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कार्य कराता है तो बलात्श्रम हुआ। तो इसमें आपको मुख्य रूप से हम लोग जो जानेंगे वह है एक जो है दुर्व्यापार जानना है। इसमें क्या क्या जानना है, अब दुर्व्यापार है और दूसरा बलात्श्रम है। दुर्व्यापार में क्या क्या आ सकता है, जैसे मानव तस्करी। दुर्व्यापार में क्या क्या हो सकता है, जैसे मानव तस्करी, ठीक है, समझ रहे हैं। दुर्व्यापार, देह व्यापार, फिर आप अनैतिक, व्यभिचार, इत्यादि। दुर्व्यापार में आ जाएगा तस्करी हुआ। अब मानव तस्करी हो सकता है, सुनते होंगे कि बहुत सारा बच्चों या को किडनैप कर लिया जाता है और उसको जो है बहुत सारा अंग वगैरह का प्रतिच्छेदन करके उसको जो है भेजा जाता है। तो मानव तस्करी हुआ, देह व्यापार हुआ, अनैतिक व्यभिचार हुआ, इत्यादि को यह दुर्व्यापार में रखा गया। क्लियर है दुर्व्यापार क्या है, कौन सा व्यापार को दुर्व्यापार किया गया। उसके बाद हम जानेंगे बलात्श्रम क्या है। तो बलात्श्रम है कि आपको इच्छा के विरुद्ध कोई भी ऐसा कार्य आपसे लिया जाता है, इच्छा के विरुद्ध, जो आपकी स्वेच्छा से नहीं लिया गया है, इच्छा के विरुद्ध लिया गया है, तो वह बलात्श्रम है। और बलात्श्रम में दो टाइप्स क्या आएगा, एक इच्छा के
विरुद्ध कार्य, और दूसरा है न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य। क्लियर? दो बातें बलात्कार में, एक है इच्छा के विरुद्ध कार्य और दूसरा है न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आज के जो हमारे जो नया ट्रेडिशन हो चुका है जॉब के लिए, जैसे सुनते होंगे संविदा पर लोगों को काम मिलता है, और वो भी अगर शोषण भी होता है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर संविदा पर काम तो लिया गया, उनको बहुत कम मिनिमम माने कह सकते बहुत कम वेतन पर रखा जाता है। तो वो भी एक प्रकार क्या है, अगर न्यूनतम मजदूरी से कम पर आप कार्य ले रहे हैं तो वो भी जो है बलात्कार के अंतर्गत आएगा। इच्छा के विरुद्ध कार्य है, जैसे बंधुआ मजदूरी, जैसे बंधुआ मजदूर, ऋणी मजदूर। अब ये सब जो है सुनते थे कि किसी किसी व्यक्ति को जो है उसके पूर्वज ने जो कर्ज वगैरह लिए, या पूर्वज जो किसी के यहाँ काम करते आ रहे हैं तो उनके बाल बच्चे भी किसी के यहाँ काम करते आ रहे हैं और बगैर पैसा के। तो बंधुआ मजदूरी क्या है कि बगैर पैसा दिए हुए आप किसी को जो है काम करवा रहे हैं। इसी में एक आएगा बेगाड़ी मजदूरी। तो ये सब हमको जानना है। इसके लिए क्या हुआ आपको हम पहले ही बताए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 इस बात को अनुमति देता है कि संसद मौलिक अधिकारों के नियमन एवं उसके जो है क्रियान्वयन के लिए कानून बनाएगी। तो हुआ यह कि बंधुआ मजदूरी के लिए चूंकि भारत में आज़ादी के बाद भी देखा गया कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से ये जो है लोगों को बंधुआ मजदूरी के रूप में माने उनको काम लिया जाता था। बड़े बड़े जमींदार भूवर्ग के जो लोग होते थे वह भूमिहीन वर्गों को अपने खेतों में काम लेते थे बंधुआ मजदूरी के रूप में। चूँकि जो भूमिहीन होते थे उनके पास भूमि नहीं था तो बड़े जमींदारों के पास उन्हीं के ज़मीन में रहते थे और उन्हीं के ज़मीन में कुछ कार्य भी करते थे और वो जो दे देते थे उसी को खाते थे और उन्हीं की सेवा में लगे रहते थे। तो इस पर जो है 1976 में कानून बना, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976। तो बंधुआ मजदूर जो है उन्मूलन अधिनियम कानून बना कब? तो 1976 में। क्लियर? हम इसको ऐसे जानेंगे, बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून अधिनियम बंधुआ मजदूर उन्मूलन कानून कब? 1976। इसी में जो है बेगारी प्रथा पर भी रोक लगाई गई। उसके अलावा क्या हुआ कि भारत में जो है एक और कानून पारित हुआ, वह क्या था? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है
तय किया गया कि एक समान पारिश्रमिक होना चाहिए, एक न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया, प्रत्येक राज्य को। और प्रत्येक राज्य को इसके लिए क्या हुआ, एक श्रम आयुक्त की नियुक्ति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर कमिश्नर। क्लियर। और श्रम आयुक्त जो है, अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का मतलब मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी से कम पर उसको काम लिया जा रहा है, तो वह श्रम आयुक्त के पास कंप्लेंट करता है और श्रम आयुक्त उसको संज्ञान में लेता है और उसको जो है श्रम आयुक्त एक प्रकार के अपने आप में जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के समान है। वह जुडिशियली मतलब कह सकते हैं, क्वासी जुडिशियरी एक प्रकार का कह सकते हैं कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है वह, और उस पर जो है वह कानूनी माने वह जो है सजा का प्रावधान भी है उसमें। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक अधिनियम है। तो उस प्रकार से अभी जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हर राज्य अपना अपना स्तर से तय करता है। बिहार में जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है वो मुख्य रूप से मनरेगा के द्वारा तय किया जाता है। मनरेगा में जो मजदूरी दी जाती है उसके आधार पर तय किया जाता है। तो हर स्टेट का अलग अलग है। तो आपको यह जानना होगा कि न्यूनतम मजदूरी से कम पर अगर किसी को काम ले रहे हैं तो वह एक प्रकार का गैर कानूनी है। क्लियर है। और किसी को भी अगर आप बेगाड़ी खरीदवा रहे हैं तो वो भी गैर कानूनी है। अगला क्या है कि बंधुआ मजदूर आप किसी को नहीं बना सकते हैं। किसी को आप जो है मैंने बिना पैसा दिए हुए काम नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी संविधान सभा ने जो पहले इस चीज़ को माने भाप गई थी और इसीलिए आर्टिकल 23 में जो है हमारा जो है ये जुड़ा गया। अब इस पर जानते हैं, मानव तस्करी के संबंध में बहुत सारा कानून बना है। अगर किसी मान लीजिए मानव तस्करी हो रहा है तो उसके विरुद्ध में कानून है। महिला द्वारा अगर किसी व्यक्ति द्वारा देह व्यापार कराया जाता है, मैंने सुनते होंगे देह व्यापार होता है, तो वह जो है वेश्यावृत्ति ये भी प्रकार के देह व्यापार है, इस पर भी रोक लगाया गया है। इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। तो ये ठीक है। आर्टिकल 23 क्या कहता है, क्लियर हो गया। मानव दुर्व्यवहार बलात्श्रम में क्या है, एक बंधुआ मजदूरी और दूसरा जो है न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य। अब हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे आर्टिकल 24 पर। ठीक है, आइए आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 कहता है चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। आर्टिकल 24 जो है मुख्य रूप से बच्चों के संबंध में है। आप किसी भी बच्चा को जो 14 वर्ष से कम है उसको आप कार्य पर नहीं लगा सकते हैं। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप नियोजन नहीं कर सकते हैं। तो क्या 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का नियोजन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल। तो देखिए, इसको तीन बात आप जानिए। इनको हम एक हुआ 0 से 6 वर्ष, एक कहलाते हैं शिशु। दूसरा 6 से 14, यह कहलाते हैं बालक। और तीसरा 14 से 18, ये कहलाते हैं किशोर। उसके बाद 18 से प्लस वयस्क,
इसको पहले समझिए आप आराम से। सबसे बड़ी बात है कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के नियोजन में प्रतिवर्ष, तो 14 वर्ष तक तो आपने ब्रेक लगा दिया, 14 वर्ष के बच्चों को नियोजन पर नहीं ले सकते हैं, लेकिन 14 के बाद यानी आफ्टर 15, 16, 17 उसको हम काम पर ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन वह क्या होंगे, वह 15 वर्ष की आयु के जो लोग होंगे, 16, 17 और 18 से नीचे, इनको किशोर कहा जाएगा। तो इसको लिए क्या है, किशोर नियोजन अधिनियम अलग बना हुआ है, उनके कार्य के घंटे कम है। यानी कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम को आप नियोजन पर ले सकते हैं, ले सकते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए किशोर नियोजन अधिनियम है अलग। एक वयस्क से आप 8 घंटे काम लेते हैं तो किशोर से आपको काम लेना होगा 4 घंटे, और 1 घंटे का ब्रेक, 5 घंटा काम लेना होगा, और पैसा देना होगा 8 घंटे के बराबर। देखिए इसको बढ़िया समझिए। अगर एक मान लीजिए ये तो शिशु है, इसको तो छोड़ दीजिए, 6-14 वर्ष इसको तो लेना ही नहीं है, नियोजन पर लेना ही नहीं है, लेकिन 14 से 18 ये जो किशोर है इनको तो हम काम पर ले सकते हैं। लेकिन इसको ले क्या है, किशोर नियोजन अधिनियम बना हुआ है। तो किशोर नियोजन अधिनियम जो है 1986 में बना, तो उसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि किशोर को जो 18 वर्ष से कम है या 14 वर्ष से अधिक है उनको आप नियोजन पर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कार्य के घंटे बांटे गए। इनको 5 घंटे ही काम लेना है, 1 घंटे इनको विश्राम देना है, तो काम कितना हुआ, 4 घंटे। अब मजदूरी देना है पूरा। तो बताइए कौन सा कोई ऐसा फैक्ट्री मालिक, कोई ऐसा कारखाना मालिक चाहेगा कि हम काम भी कम ले और उस मजदूर को आराम भी दे और पैसा बराबर ही दे दे? चाहेगा? नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इसीलिए अधिकतर 14-18 वर्ष के बच्चों को जो है फैक्ट्री वगैरह में नहीं नियोजन होता है, नहीं लिया जाता, क्योंकि इनको कार्य घंटे कम है और पैसा बराबर देना है। आप कह सकते हैं कि 18 वर्ष के बाद हम नौकरी के योग होते हैं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉय के लिए आप नियोजन के लिए आप 14 वर्ष के बाद एलिजिबल है, लेकिन सभी जगह आपको 14 वर्ष के बाद में नियोजन नहीं हो सकता है। उसके लिए क्या है, कंडीशन है। आप सुनते होंगे एनडीए वगैरह में 16 वर्ष की उम्र से लिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कंडीशन होता है, उसको अप्रेंटिसशिप कराया जाता है। अप्रेंटिसशिप में भी जो अप्रेंटिसशिप का कोर्स कर रहे होंगे तो उनको भी देखते होंगे कि उनको 18 वर्ष से पहले ही उनको अप्रेंटिसशिप का कार्य सिखाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जहां पर 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच को काम लिया जा सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन है। क्लियर है? और एक कंडीशन सेपरेट एक अलग किशोर नियोजन पर अधिनियम जो है उसमें पढ़ना है। अभी तो क्लियर जान गए कि कौन किशोर है और वयस्क हुए 18 वर्ष से अधिक। तो वयस्क के लिए तो समान है नियोजन के लिए। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या हुआ कि पहला जो है बाल श्रम, जब बच्चा का काम पर नियोजन में प्रतिबंध नहीं लगा तो बाल श्रम नियोजन प्रतिषेध अधिनियम 1986 बना। क्लियर? क्या बना? 1986। अब इसमें संशोधन हुआ बहुत बार, हाल फिलहाल 2016 में भी संशोधन हुआ। ठीक है, 2016 में भी यह संशोधन हुआ और किशोर के जगह यहाँ पर जो है बाल श्रम बाल श्रम के जगह किशोर श्रम नियोजन जो है अधिनियम कर दिया गया 2016 में। इसका नाम बदल करके बाल श्रम को हटा करके किशोर नियोजन श्रम अधिनियम कर दिया गया 2016 में। और इसमें क्या किया गया, चूंकि हुआ क्या था कि वर्ष 2005 में, इस पॉइंट को याद रखिए डेट को, वर्ष 2005 में बाल श्रम आयोग की गठन की बात कही गई। बाल श्रम आयोग
बना। उसके बाद से नियम बहुत कठोर कर दिए गए कि बच्चों को किसी भी नियोजन में नहीं लगाया जा सकता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी, यहाँ तक कि जो घरेलू वर्क है, जो मदर फादर का व्यवसाय है, माता पिता का व्यवसाय है, उसमें भी उनका नियोजन नहीं किया जा सकता है। और अगर आप उसके बाद भी नियोजन करते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चों को आप नियोजन करते हैं, तो इसमें कड़े से कड़े सजा का प्रावधान किया गया। 10 से 20 हजार जुर्माना और मैक्सिमम 1 वर्ष 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। एक बार गलती करिएगा तो जो है 6 माह से लेकर के 10 से 20 हजार जुर्माना और 6 माह तक के 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक की सजा। दोबारा गलती करने पर सजा जो है 1 वर्ष तक कर दिया जाता था और जुर्माने की राशि डबल हो जाती थी। तो इसमें क्या हुआ कि यह बहुत कठोर कानून को बहुत कठोर किया गया 2005 में। 2016 में इसमें जो है किया गया कि कुछ रियायत दी गई 2016 में, ठीक है। 2016 में कुछ रियायत दिया गया। 2016 में जो संशोधन हुआ, 2016 में बाल श्रम, इसी को नोट करिए, 2016 में बाल श्रम नियोजन अधिनियम पर जो संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि बच्चे जो 14 वर्ष के बच्चे हैं वह अपने परिवार के व्यवसायिक कार्यों में अपने माता पिता के स्वेच्छा से लग सकते हैं। यानी अब 2016 के बाद हो गया कि 2005 के बाद था कि अगर आप जो है माता पिता के व्यवसायिक कार्यों में भी हम हाथ नहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन 2016 के बाद किया गया कि माता पिता के जो व्यवसाय है, निजी व्यवसाय है, उसमें बच्चे अपना काम कर सकते हैं। साथ साथ उनकी पढ़ाई का ध्यान रखा जाए, यानी पढ़ाई करते हुए वे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चों को अगर कहीं पर 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं और उनको खतरनाक कार्यों में नियोजन प्रतिबंध लगाया गया। अब खतरनाक कार्य कौन कौन है? तो खतरनाक कार्य है फैक्ट्री, बीड़ी सिगरेट, मादक कार्यों में, विस्फोटक कार्य, ऐसे कारखानों में जो खतरनाक कार्य घोषित किए गए शेड्यूल 1 के तहत, चूंकि यह लेबर लॉ के अनुसार आता है, तो शेड्यूल 1 के अनुसार जो खतरनाक कार्य घोषित किए गए, उन कार्यों में, खतरनाक कार्यों पर, है ना, फैक्ट्री हुआ, बारूद फैक्ट्री हुआ या पटाखा फैक्ट्री हुआ या आपको अल्कोहल फैक्ट्री हुआ, उन कार्यों में बच्चों के नियोजन पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए और कहा गया कि अगर कोई बच्चों को नियोजन करता है खतरनाक कार्यों में तो 20,000 से 50,000 तक की जुर्माना और 1 वर्ष से लेकर के 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया। आप इसकी 2016 वाला जो पढ़िएगा संशोधन अधिनियम तो पूरा मिल जाएगा। 20,000 से 50,000 जुर्माने की राशि और साथ साथ आपको 1 वर्ष से 3 वर्ष सजा का प्रावधान किया गया। किन पर? खतरनाक कार्यों पर अगर बच्चों को आप नियोजन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, नियोजन में लगाते हैं, तो आपको वहां पर सजा किया गया। तो इस प्रकार से बच्चों के नियोजन पर जो है गतिविधियों पर कुछ रोक लगी और साथ साथ कुछ रियायत मिला। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जिनका जो है घरेलू व्यवसाय होता है, जो घरेलू व्यवसाय उससे बच्चे भी लगे रहते हैं, तो उनको छूट दिया गया। यानी घरेलू व्यवसाय जो मदर फादर का व्यवसाय है उसमें जो है उनको छूट दिया गया है। घरेलू व्यवसाय माँ बाप का जो है व्यवसाय उसमें आप कर सकते हैं। इसीलिए आप सुनते होंगे कि होटल, रेस्तरां, जो रेस्टोरेंट है या जो भी कुछ भी है, जो ढाबा, वहाँ पर बच्चों को नियोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन वहाँ भी बच्चे नियोजित होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के फेलियर होने का भी संकेत है। और दूसरा कि अगर नियोजन में कोई बच्चे लगे हुए हैं तो मुख्य रूप से जो बच्चे लगे होते हैं वे तो या तो वे ढाबे वाले सिखा देते हैं या सिखाए जाते हैं। कि अगर कोई पूछने आए तो बता देना कि ये कौन है, तो मेरे पापा है, ये कौन है तो मेरे चाचा है, अपने रिश्तेदार को बता देते हैं।
तो आप इस तरह समझ गए होंगे कि 2016 के बाद आप अगर बच्चों को नियोजन लेते हैं तो कौन सा व्यवसाय में, घरेलू नियोजन में, और वो भी कैसा, अपने पारिवारिक घरेलू नियोजन में। और साथ ही साथ क्या उत्तरदायित्व है, बच्चों को जो है पढ़ाई का उत्तरदायित्व है। अगर खतरनाक कार्य में पूर्णता प्रतिषेध है, खतरनाक कार्य में बच्चों को लगाना ही नहीं है, और खतरनाक कार्य में अगर लगाते हैं तो आपको जो है 20,000 से 50,000 जुर्माना और 1 वर्ष से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है, या दोनों हो सकता है। ठीक है, तो आज हम आशा करते हैं कि आप आर्टिकल 23 और 24 को बढ़िया से समझ गए होंगे, और इस पर आने वाले क्वेश्चन जो भी मिलेगा आप आराम से बनाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।